सो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं। ये नंबर सिस्टम के ऊपर है और रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। जस्ट अ मिनट। फाइन। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? एक कोई अपना ऑन करके फिर म्यूट कर लीजिएगा। कैन यू सी माई स्क्रीन? यस सर। ओके, थैंक यू। तो अब अपना म्यूट कर लीजिए। थैंक्स। थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। सो ये है अपना फर्स्ट क्लास आज। आज ये हमारा सेशन 3 है। हमने पहला सेशन किया था इंट्रोडक्टरी। उसके बाद में हमने किया था क्लोज। उसके बाद किया था परसेंटेज, और ये हमारा फोर्थ सेशन नंबर सिस्टम के ऊपर है। तो ये जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं अगर कोई आप में से, तो उन लोग के लिए है कि देखिए, ये टेस्टिनी ऐप आप लोग पूछते रहते हो। टेस्टिनी ऐप है जो कि आपको फ्री में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस कराता है। चिंता मत करिए, मैं ये पीडीएफ जैसे इसको शेयर कर दूंगा आप लोग को। तो आप लोग भी डाउनलोड कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, और काफी लोगों ने कर दिया है, मगर मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आप लोग उस पर टेस्ट जाके कम दे रहे हो। बट टेस्ट आप जरूर दो। जो सब्जेक्ट पे आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो उसको दो। और ये जो है, ये वीडियोस मैं जैसे अभी ये क्लास को रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि अगर फिर उसके बाद में मैं आपको ये वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है? तो आज के सेशन के तरफ चलते हैं। और ये आ गया आपका, ये आपके ही जो CHSL का एग्जाम का मैंने ये किया है, उसका जो कोर्स है उसको ब्रीफ में मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, नंबर सिस्टम है, उसमें क्या क्या रहता है। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर रहता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स रहता है। तो हमने पहले इससे जो किया था वो परसेंटेज का किया था। इसलिए किया था क्योंकि परसेंटेज बहुत वाइड एरिया में यूज होता है। और नंबर सिस्टम किसी किसी को कई बार समझ नहीं आता है या टफ लगता है, मगर आज के सेशन के बाद ना आपको टफ लगना चाहिए। और समझ आने वाली बात तो ऐसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग वही पढ़ेंगे जो स्कूल में हमने स्टार्ट किया था। मैथ्स पढ़ना जब हमने शुरू किया था। ओके। तो हमने जो स्टार्ट किया था अपना सेशन स्कूल में मैथ्स का, तो हम लोग नंबर सिस्टम से ही शुरू किए थे। वही चीज मैं पढ़ाऊंगा, 1 2 3 4 ही पढ़ाऊंगा, मगर उसको डिफरेंट वे में पढ़ाऊंगा। तो और वो एज इट इज जो है, वो उसका जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल इज सेम एज आपका स्कूल लेवल का। तो कोई ऐसा चिंता करने वाली बात नहीं है। अब आप मेरे साथ हो जाइए, यहां से हमारा मेन आज का सेशन शुरू होता है। ये स्लाइड्स आपको मैंने पहले भी दिखाया था। अभी जस्ट मैं, ये चिंता मत करिए, आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये शेयर कर दूंगा। तो ये क्या होता है, दीज आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, कहां से शुरू होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 और मतलब इंफिनिटी तक। तो नो, तो ये दिस इज नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हो गया। उसमें जीरो ऐड कर दो, होल नंबर हो गया। माइनस नंबर ऐड कर दो, उसको इंटीजर बोलते हैं। इसका हिंदी का भी टर्मिनोलॉजी, चूंकि मैं हिंदी में नहीं पढ़ा हूं तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर ये आप देख के समझ सकते हो, -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके। फिर उसके बाद में आता है रैशनल नंबर। ठीक है? और डेसिमल। तो जैसे 7/8, 7/8 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसको P/Q फॉर्म, मतलब P इसमें क्या हो गया, 7 हो गया, और 8 क्या हो गया, Q हो गया। ठीक है? तो ये जो है ये रैशनल नंबर हो गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम लोग सब स्कूल में कर चुके हैं। उसके बाद में इसी को अगर आप डेसिमल में लिख देते हैं डिवाइड करके, तो वो हो जाता है डेसिमल नंबर। ठीक है? तो फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में भी लिख सकते हैं। और इतना तक तो हमने स्कूल के 5th 6th क्लास में ही पढ़ लिया रहता है। तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा। हाँ, उसका अगर राइट नॉलेज रहेगा तब आपको, बट ये बेसिक्स आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये बेसिक्स। ओके? फिर उसके बाद में आपको याद होगा कुछ नंबर इसके बाद भी होते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। या हम लोग जो सर्कल का एरिया देते हैं ना, πr², इसको ऐसे तो हम लोग लिख देते हैं 22/7। बट ये 22/7 एग्जैक्टली नहीं होता, ये सारे जो है वो इरेशनल नंबर है। मतलब इसको ये P/Q फॉर्म में लिख दिया आपने, बट ये P/Q फॉर्म इसका एग्जैक्ट नहीं है। और √2 √3 को आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते।
और इतना नंबर के बाद भी आप पढ़ते हो, जैसे किसी ने अगर साइंस पढ़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया होगा, A+IB फॉर्म, आप लोग को उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए कई क्वेश्चंस की जिसकी जरूरत नहीं है या जिस तरह के क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है उसको मैं ज्यादा डील भी नहीं करता हूँ, और ना आपको मैं ओवरलोड करके थकाना चाहता हूँ। तो पर्पस क्या है, जितना हमें जानना है वो इतना आपके सामने है। ये आपको चिंता मत करो, मैं आपको ये स्लाइड शेयर कर दूंगा। ये नंबर्स पढ़ लेने के बाद फिर हमने कुछ पढ़ा था, ऑड नंबर, इवन नंबर, वो भी याद दिला दूंगा, और प्राइम नंबर्स भी पढ़ा, याद दिला देता हूँ। पहले ऑड नंबर, इवन नंबर एक बार जस्ट मैं बोल देता हूँ। ऑड इवन आपको याद होगा, ऑड वाले जैसे हो गए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब इवन नंबर क्या है, तो इवन नंबर जो 2 के मल्टीपल हैं, 2, 4, 6, 8, मतलब 2 से डिवाइड होने वाले, 2 से भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, तो वो इवन नंबर हो गया। मगर ये क्या बोला है भाई, ये प्राइम नंबर आपने सबने पढ़ा है, सिर्फ मैं इसको रिकैप करा रहा हूं, और मेरा जो क्लास है वो उन बच्चों को ज्यादा यूज प्राइम नंबर वो होता है जो सर खुद से डिविजिबल होता है, जैसे 2, 3, 7 एक्सेट्रा। वेरी गुड। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन आपने बहुत सही बोला, बट वो सिर्फ खुद से नहीं, 1 से भी होता है, मतलब उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1, जैसे 2 का देख लो, वो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, ये उसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपने अच्छा बोला। और इसी तरह से 3, ये सारे जो आप देखो ये 100 तक नंबर लिखे हुए हैं, ये स्कूल का जैसे 100 का बोर्ड होता है ना, उतना मैंने ब्लैक बोर्ड बना दिया, बट इसमें जो ये कलर किए हुए हैं उनका देखो, आपको दूसरा किसी से डिवाइड नहीं होगा, या तो 1 से होगा या 5 से होगा। मगर इसको देखना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन एसएससी में आएगा। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाता है कि 100 के नीचे में कितने प्राइम नंबर है, आप काउंट कर लो, 25 मिलेंगे। 100 के नीचे कितने प्राइम नंबर है, 25 आएगा। 91 से लेके 100 में सिर्फ एक प्राइम नंबर है, ये भी देख लो। तो ये चिंता मत करो, ये मैं शेयर करूंगा, आप लोग देख लेना और समझ लेना। ठीक है, तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर है, और मैं इसको बहुत ज्यादा खींच नहीं रहा हूं। ठीक है, फिर और एक क्वेश्चन देखो, प्राइम नंबर 1 to 1000, इसमें भी ये भी चीज याद रख लो, 168 प्राइम नंबर्स टोटल, 1 to 1000, 1 से लेके 1000 के बीच में टोटल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो एक मार्क तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये चीज जो है, और ये सारे दिए हुए हैं कौन कौन से वो प्राइम नंबर हैं, तो इस सबको कहीं पे एक छोटा सा लिख लिए, रख लिए, देख लिए एक बार, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है। और इसका टेस्ट भी होता है, कैसे आप प्राइम को निकालोगे, है कि नहीं है, वो सब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डाउट पूछोगे, तो मैं उसको और बताऊंगा। अभी मैं इतना इलाबरेट नहीं कर रहा हूं, अब आगे के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो याद कर लो, 1 to 100 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, किसी को याद है? 25 सर। एंड 1 to 1000? 168। वेरी गुड, ये दोनों चीज आपने याद रखना है मेरे को, और इसको फिर मैं आगे समझता हूं कि सब लोग समझ गए। अब आपको ये चीज मैंने स्लाइड पहले भी दिखाया था, टेबल्स आपको कहां तक याद होना चाहिए, जब नंबर सिस्टम करोगे तो टेबल आपको 1 to 20 याद होना चाहिए। लिख लो, सामने चार्ट लगा लो और देखते रहो, तो देखते रहोगे और यूज करते रहोगे जितना, तो फिर आपका दिमाग में आ जाएगा। ये वही है, इसके बारे में फर्दर नहीं करते हैं। फिर ये वाला जो स्क्वायर्स है, ये देखो 1 से लेके 30 स्क्वायर तो मिनिमम आपके मुंह में होना चाहिए। 29 स्क्वायर पूछूं तो आपको 29 × 29 करके निकालना ना पड़े, आप सीधा बोल दो 841। अगर 28 स्क्वायर पूछूं तो 784, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर ये क्यूब्स भी है, ये भी आपको दिमाग में आना चाहिए। तो इसमें 30 क्यूब तक ना भी कर पाओ, तो मैंने उस दिन भी बोला था लास्ट क्लास में, जो आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ये ज्यादा है, मैंने सिर्फ अपने कंपटीशन लाइफ में 15 क्यूब तक ही याद किया था, 3375 बस, और मेरा काम चल गया था। तो इतना भी कर लोगे आप तो चल जाएगा, मगर ये भी अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, जितना आप याद रख लो तो उतना आप फास्ट हो जाओगे। ठीक है, ये सब मैं शेयर सर करूंगा। 15 स्क्वायर और 15 क्यूब से दोनों लर्न करना इम्पोर्टेंट है। नहीं, स्क्वायर देखो आपको बेटा 30 स्क्वायर तक याद करना पड़ेगा, 900, क्योंकि बहुत छोटे नंबर है ना। बट क्यूब्स में सिर्फ 15 क्यूब, 3375, ये देखोगे मेरा कर्सर है यहाँ पे, ये देखो 15 क्यूब तक भी याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, ये फॉर्मूला सब आपको सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा। A² - B² का मतलब है ब्रैकेट में A - B और A+B। इसी तरह से ये सारे बेसिक फॉर्मूला है, मैं शेयर करूंगा, और भी आप चाहे तो ये आपको जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर रहे होंगे, सरल करने वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे,
तो ये आपको काम आएगा। तो इस सबको लिख लेना। अभी मैं इसको एक एक करके बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि आगे का कुछ जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको सरल करने में या सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास रूल में आता है। देखिए जैसे यहाँ पे 19 माइनस 6 पहले कर लोगे तो 12 आ जाएगा, 12 इंटू 2 करोगे तो 24 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो है वो है मल्टीप्लीकेशन पहले होता है, तो 6 इंटू 2 12 होगा। 19 से जब 12 ये होगा माइनस होगा तो 7 आंसर आएगा। तो ये रूल कभी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन, टफ दिखने वाले क्वेश्चन, उसमें फ्रैक्शन डाल दो, डेसिमल डाल दो, सब जगह यही अप्लाई होगा, और ये छोड़ोगे तो फंसोगे। तो ये सबको ज्यादा नहीं कर रहा हूं, ये हमने पहले किया हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो इजी है वो तो मैं फटाफट बोल रहा हूं, मगर इसको देखो क्योंकि इसके बेस पे एसएससी क्वेश्चन पूछता है, अभी आप आगे देखोगे भी। तो ये जो है 2 का जो अगर डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से, वो कैसे हमें पता चलता है? उसका अंत में होना चाहिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 या 8, ये है तो वो 2 से डिवाइडेड है, मतलब इवन नंबर। ठीक है। फिर अब 3 का डिवाइड करना है। मान लो 527 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो क्या करना है हमें? 5 + 2 7 कर लेना है। 7 + 7 14, तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 14 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर दे देगा। तो इसी तरह से 3 का डिविजिबिलिटी, 4 का क्या डिविजिबिलिटी बोलते हैं? 4 का लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, मतलब लास्ट में जैसे 28 ये आ गया तो इट इज डिविजिबल। 5 का आपको पता है 0 और 5 से अंत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 6 वाला, ये देखो यहाँ पे आज मेरे को कुछ बताने को मिल रहा है, ये सब चीज आपने पढ़ा होगा। इसका क्या होता है? 2 और 3 से, अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर जो है 6 से भी डिवाइड होगा। ये देखो इसमें 2 और 3 क्या है? 2 और 3 जो है, एक तो वो खुद भी प्राइम नंबर्स है और आपस में भी वो प्राइम नंबर्स है, मतलब को प्राइम जिसको बोलते हैं, को प्राइम। ये वर्ड याद रख लो। अगर ये दोनों नंबर किसी जो आपस में को प्राइम है और उन दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उन लोग को अगर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अगर 2 से नहीं हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है, दोनों से नहीं हो रहा है, तो 6 से नहीं होगा। इसी तरह का आप 12 का भी बना सकते हो। 12 का हम लोग को नहीं देख ये दिया गया रहता है, बट 12 का इस तरह का कौन सा पेयर बनेगा? 3 एंड 4। ओके। 3 एंड 4 आर को प्राइम, मतलब इन लोग के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि, जैसे मान लो 3 और 6 को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 और 6 का 3 कॉमन फैक्टर है, बट 3 और 4 के बीच में ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम है। अगर 3 से नहीं हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, तो 12 से भी नहीं होगा। वैसे आप लोग को एक क्वेश्चन डालता हूं, अगर हमको किसी नंबर को चेक करना है कि 24 से हो रहा है या नहीं, तो कौन कौन से नंबर को देखोगे? बताओ, कोई है ऐसे? नहीं है। ठीक है। 24 को चेक करने के लिए हमारे पास ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 और 12 ये जोड़ी में भी को प्राइम नहीं है आपस में। उसी तरह से 4 और मान लो 6 भी आप लेते हो तो भी को प्राइम नहीं है। मगर अगर सपोज मैं आपको दे दूं 56 से चेक करना है किसी नंबर को, 56, तो क्या कौन सा जोड़ी से चेक करोगे? कौन से दो नंबर से चेक करोगे? अगर उनसे डिवाइड नहीं होगा तो 56 से भी नहीं होगा। कोई अपना ट्राई करेगा इस क्वेश्चन को? हमें 56 से नंबर चेक करना है। मान लो एक नंबर दिया हुआ है 5 7 6 4 3 8 2, ये 56 से डिवाइड होता है या नहीं, तो हम लोग कैसे करेंगे? ये इसको चेक करने के लिए 8 एंड 7 का चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8 7 जा 56, 8 इंटू 7 56 होता है। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल दिया हुआ है, समझे? बट 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, वैसे लोगों ने दिया है, कई किताबों ने दिया है, मगर मैं उसको बोल नहीं रहा हूं क्योंकि वो जो रूल है वो एक्चुअली रूल नहीं है, वो जबरदस्ती का बनाया हुआ रूल है। ठीक है। मगर 8 और 7 से नहीं होगा तो 56 से भी नहीं होगा। तो इस तरह का भी, जैसे 12 का आपको क्वेश्चन मिल सकता है। 12 का क्वेश्चन अगर आया कि सपोज ये नंबर, सेम नंबर दिया हुआ है कि ये 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप सिर्फ चेक कर लीजिए। 12 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप 3 और 4 से देख लीजिए। 3 एंड 4, 3 एंड 4 का क्या है? 3 मतलब इसका सारे का सम कर दीजिए। 5 + 7 + 6 + 4 + 3 + 8 + 2, अगर वो सम डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है तो 3 से नहीं हो रहा है। और 4 के लिए आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट जो है 82 नहीं हो रहा है। तो अगर ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, तो ये 12 से भी नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है।
ठीक है। फिर हमने 8 का दिखा कि 8 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, अभी जो मैं बोल रहा था 8 का दिया हुआ है, तो 8 का क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट, मतलब 7864। अगर 864 अगर डिवाइड हो रहा है इससे 8 से, तो 7864 भी डिवाइड होगा। उसी तरह से 9 और 3 का सेम है। तो 9 और 3 का क्या सेम है कि जैसे 3 का हम लोग पूरा ऐड करते हैं, वैसे ही 9 को चेक करने के लिए पूरे नंबर को ऐड कर लीजिए और फिर इसको चेक करिए, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि डिवाइड हो जाएगा। और 10 का बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है तो 10 से होगा। मगर एसएससी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है 11 के साथ खेलता है। 11 में क्या होता है कि इसमें देखिए ये वाले डिजिट एक छोड़ के एक, इसको अगर हम ऐड करते हैं 8 + 3 11 + 1 हो गया 12, 3 + 8 11 + 1 हो गया 12। यहाँ पे क्या आया 1 और 0, तो माइनस करो उन दोनों को। ठीक है, अगर ये 11 आए या 11 से डिवाइड होने वाला नंबर आए या 0 आए, दो चीज, मतलब या तो 11 या 11 से डिवाइड होने वाला नंबर या 0 आए तब ये नंबर डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या आया 11 से डिवाइड होने वाला नंबर आया, क्योंकि 11 आया तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसी क्वेश्चन पे बेस्ड पे आपको 11 के उस पे एसएससी में काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, ठीक है। अब आपके सामने जैसे क्वेश्चंस आता है, तो ये देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको करूंगा सो दैट कि हम लोग टाइम का यूज करें। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये इसमें से कौन से नंबर, हिंदी में भी बोल रहा हूं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। आप लोग में से कोई करके मेरे को बताइए फटाक से। सर फर्स्ट वाला। ओके, फर्स्ट वाला हो रहा है, सेकंड वाला हो रहा है सेकंड वाला नॉट डिविजिबल सर। नॉट डिविजिबल। मैं आप टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला मैंने भी देखा हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको जब हमने सम किया होगा तो 3 से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, वो इजी था। अब इसको जाते हैं, व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी असाइन टू, ये जो मार्क दिया हुआ है, सो दैट द नंबर इज डिविजिबल इज R9 या डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अगर ये 9 से डिविजिबल होने का याद करो, रूल क्या था, याद है किसी को? मैं दिखा देता हूं, सम करो डिजिट को। सम डिविजिबल बाय 9। ओके, तो सम करो कितना आया, 9 + 1 आया 10, 10 + 7 आया 17, 17 + 5 आया कितना 22, 22 + 4 आया 26, 26 + 8, 26 + 8 कितना आ गया 34, यही आया। ओके +2 सर। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे, वेरी गुड, किसने बोला 2? सर मैंने रमेश। ओके रमेश, वेरी गुड आंसर। तब क्या हो जाएगा, सम विल बी 36। 36 जब भी करोगे तो 9 4 जा 36, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप लोग, सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, एक बार चेक करो। टू याद है, 8 + 7 15, 15 + 3 18, 18 + 4 कितना हो गया 22। अब नीचे वाला को 1 + 2 is 3, 3 + 8 is 11। सही है, क्या आया 11 Yes. आया। होता है सर, होता है सर। मतलब 11 से डिविजिबल है। ठीक है, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। तो ये बेसिक क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट बन जाए, और इसी को घुमा फिरा के, जैसे इधर थोड़ा सा घुमाया है, इसको और थोड़ा घुमाया जा सकता है। सो आई टेल यू फ्रेंड्स, देयर इज नो हार्ड क्वेश्चन। अमित सर ने भी आप लोग को बोला होगा कि देयर इज नो हार्ड क्वेश्चन, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता हो तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी टाइम कर सकते हैं। मगर मैं क्या बोलता हूं, कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे तो उस क्वेश्चन को आप बाद में अटेम्प्ट करो, शुरू में अपना टाइम उस पर मत वेस्ट करना। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस को शुरू में थोड़ा पीछे रखो। हार्ड कुछ नहीं होगा मगर थोड़ा बड़ा हो सकता है, और वो मैं जैसे आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बड़ा किया जा सकता है। ये है इस डिविजिबल बाय 24। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन सोचा भी था कि 24 के लिए हमें क्या, कौन कौन सा जोड़ी निकाल सकते हैं। 6 और 4 से भी करोगे तो भी नहीं होगा, इसमें आपको जो है देखना पड़ेगा। इससे 24 को डिविजिबल करके आप चेक करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी जोड़ी ऐसा नहीं करेगा, मतलब काम नहीं आएगा। एनीवे, उस क्वेश्चन को अभी हम लोग छोड़ते हैं।
ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फाइंड द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस के साथ एसएससी बहुत खेलता है, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन को आप लोग देखो, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। देखो कोई भी चीज का जब आप करते हो 8 इंटू 7 इंटू 66 इंटू 53 मान लो ये है, तो इसका यूनिट में जो होता है, मतलब जो पहला नंबर जो होगा, जैसे आया आंसर सपोज 1 2 6 8 5 6, तो ये जो प्लेस है इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। तो इसको कौन करता है, यही वाले नंबर जो शुरू में है उसी को आप करके मल्टीप्लाई देख लो। तो 8 7 56 6, फिर इसका भी 6 लो, इसका सेकंड वाले को लेने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से ये जो 71 सब है इसको आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यूनिट प्लेस निकालना है ना, तो हमें बाकी की जरूरत है ही नहीं। 7 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है। तो ये हो गया कितना 3 सॉरी 2 और 3, ये यहां तक हो गया 6 इंटू 4, सेकंड ले रहा हूं, तो अब क्या हो गया 24। 24 आया, 2 हटा दो 4, ठीक है। 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, अगेन 4, तो यहां तक आपको 4 मिल रहा है। उसके बाद क्या बचा 7, 7 4 जा 28 यूनिट, मैं ये वाला को भूल जा रहा हूं 8, ठीक है। 8 इंटू 8 इंटू 9, अब जो इसका आंसर आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा इस क्वेश्चन का भी। 8 8 जा का क्या होता है 64, 4 इंटू 9, तो 9 4 जा 36, मतलब 71 72 73 74 75 नहीं है। अगर 75 भी होता तब क्वेश्चन अलग हो जाता। 75 76 77 78 79, इसका मतलब आप इसके कुछ भी बदल दो, और जैसे आप इसको रख लो 11 12 13 14 और यहाँ पे 15 हटा दो, तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मगर आंसर आएगा 6। अगर आपको 5 जहां डाल दिए तो 5 क्यों 5 हटा दिया है, क्योंकि 5 इंटू 6 30, तब 0 हो जाता। अगर सपोज आप करते हो ये 21 22 ऐसे करते करते अगर आप 29 तक देते हो, तो चूंकि एक 5 और एक 2 आ जाता है, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। ये क्लियर हुआ सबको, क्यों 0 क्यों होगा। अगर 21 से 29 तक 25 भी रहेगा, अगर मान लो 23 24 25 भी रहेगा, तो 5 इंटू 2 0 हो जाता है। जहां 5 इंटू 2 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको यूनिट डिजिट लास्ट में 0 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि 0 इंटू 9 0 इंटू 7 कुछ भी करो 0 ही आना है, ठीक है। इसलिए इसने क्वेश्चन में 5 को हटा दिया है 75 को। क्लियर हुआ यहां तक, आगे बढ़े। यस सर। ओके ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आज मेरे को मेन समझाना था। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 7 टू द पावर ऑफ 105। देख के तो बड़ा बड़ा टफ सा लगता है, ठीक है, सिर्फ देख के टफ लगेगा क्वेश्चंस, मगर वो क्वेश्चन टफ नहीं होंगे। कोई इसको ट्राई करना चाहता है। सर 9 होगा शायद, आई थिंक। चलो मैं लिख लेता हूं, अभी मेरे को भी नहीं पता, मैंने किया नहीं है, ठीक है। हो सकता है 9 हो, ठीक है, मगर उससे पहले आप लोग एक चीज देख लो। कोई भी नंबर जो होगा, एक्सक्यूज मी, हाँ, कोई भी नंबर जो होगा उसके यूनिट डिजिट में ये सब आएंगे। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9, 0 भी हो सकता है। मगर 0 का मतलब क्या है, 0 को अगर सपोज 70 टू द पावर ऑफ 100 कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट में 0 ही आना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। मगर अगर इसमें से कोई नंबर है 71 है, ठीक है 71, तो उसका हर बार 1 ही आएगा। मगर 72 है, ठीक है, उसको कैसे करोगे, समस्या हमारा वहीं पे है। तो आइदर आपको देखो 3 नंबर ऐसे हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही देंगे, मतलब 0 इंटू 0 इंटू 0 कितने बार भी कर लो तो 0 ही आना है। सेम तरीके से 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने बार भी कर लो तो 1 ही आना है। उसी तरह से 6 और एक नंबर है जो हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, वो है 6, ठीक है। हमारे दोस्त इसमें 2 हैं। ये वाला क्वेश्चन देगा नहीं एसएससी, मगर इस तरह का क्वेश्चन देगा, तो ये जितने बार भी आप करो आपको 6 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखो, इसमें आइदर आप क्या करिए, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कहा गया 7 टू द पावर ऑफ 105, या तो आप यूनिट डिजिट में 1 लाने की कोशिश करिए या तो 6 लाने की कोशिश करिए। मगर 7 का देखो, 7 के पावर में आपको 1 मिलता है कब, 7 टू द पावर ऑफ 4, ओके। 7 टू द पावर ऑफ 4 में 1 मिलता है। जब 1 आ गया तो आपका काम आसान हो गया, या जब 6 आ गया।
तो कोई भी अगर इवन नंबर आपको मिलता है, मान लो 22 हो, 28 हो, वो आपको उसको 6 पे लाने की कोशिश करिए। और ऑड नंबर है तो उसको 1 पे लाइए, समझ रहे हैं? ऑड नंबर अगर दिया है तो उसको 1 पावर पे लाइए। इवन नंबर कोई दिया है, मान लो 72, 74 या 248 जो भी है, तो उसको आप 6 के पावर पे लाइए। और फोर्थ पावर में मतलब उस नंबर का फोर्थ पावर जब होगा तो उसमें या तो 1 मिलेगा या 6 मिलेगा। 1 6 5 है तो 5 मिलेगा। 6 1 6 1, देख रहे हैं? 6 आपको फोर्थ पावर, आप देखिए फोर्थ पावर में 1 6 1 6 5 तो छोड़ो, स्पेशल केस है क्योंकि 5 को हमको टेंशन ही नहीं है। 25 75 टू द पावर ऑफ एनी नंबर आपको यूनिट डिजिट में 5 ही आना है। बट यहां देखिए 6 1 6 1, तो आइदर 6 1 6 1 पे लाइए या उसके बाद में फिर आपका काम आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मैं ये अप्लाई कर रहा हूं। तो 7 टू द पावर ऑफ 4 क्या मिलता है हमें? 1 मिलता है, ये हमें पता है। अब 105 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? इंटू 7 टू द पावर ऑफ 1 लिख सकता हूं ऐसे। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट वाले का मतलब क्या हुआ? 7 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 26 इंटू 7। सही है ये? अब Yes, sir. 26 इंटू 4 आप करते हो तो क्या आता है? 6 4 जा 24, 4 2 4 2 जा 8 9 10, 104 तक तो आप पहुंच गए इससे। मगर आपको दिया हुआ है 105, तो ये 7 टू द पावर ऑफ 1 है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है 104 प्लस 1। तो ये हो गया अगेन 7 टू द पावर ऑफ 105। तो अब आप देखिए मजेदार वाली बात क्या है, आप ये चार्ट पे चलो। 7 का 4 पावर में क्या आता है? 1। तो हमने यहां जो सॉल्व किया है, 10 मिनट ही बच रहे हैं, 7 टू द पावर ऑफ 4 का अंदर में 1 आता है तो हमने 1 लिख दिया। अब 1 का कोई भी पावर हो तो 1 ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 7 टू द पावर ऑफ 1। तो ये क्या हो गया भाई? ये तो हमें 1 दे रहा है। 1 इंटू 7, यूनिट डिजिट का बात कर रहा हूं, दूसरे डिजिट का बात कर ही नहीं रहा हूं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट पूछ रहा है आपको। तो आई एम वेरी सॉरी, 9 इज द रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज 7। किसने 9 बोला था? देयर वाज ए कैलकुलेशन मिस्टेक। आपने थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक, क्या होगा आपको क्या करना है? 7 टू द पावर 4 पे जाना है। क्यों? क्योंकि 1 आ जाता है। और सेम चीज करते हुए आप इसको 7 टू द 4 के जितने नजदीक तक ले गए लिख दिया तो आपको ये मिल गया। ये वाला पार्ट का यूनिट डिजिट 1 हो गया और इसका 1 और इंटू 7 तो 7। अब इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, डाउट पूछोगे तो आपका क्लैरिटी बढ़ते जाएगा। ठीक है? अब देखो ये, अच्छा ये क्वेश्चन सेम मैंने यहाँ रिपीट कर दिया है तो ये वाला क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा हूं। ओके, और यहाँ पे जाके हमारा आज का जो सेशन है नंबर सिस्टम पे वो खत्म होता है। इसमें हमने आज जो, मैं रिकैप दे देता हूं आप लोग को, उसके बाद आपका डाउट पूछ लेते हैं। तो ये वाला तो अपना टेस्टजीनी ऐप के बारे में है। टेस्टजीनी ऐप है अपना ये, और उसके बाद में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है? फिर आपका जो ये है, ये कोर्स था आपका। उसके बाद हमने नंबर सिस्टम का बारे में जस्ट ब्रीफ में पढ़ा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा। तो प्राइम, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। 100 के अंदर 25 प्राइम नंबर है, 1000 के अंदर 168 प्राइम नंबर है। टेबल्स आपको याद करना ही है, कैलकुलेशन तब तेज हो जाएगा आपका। स्क्वायर और क्यूब रूट, क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर एंड क्यूब आपको याद करना है, फॉर्मूला आपको याद करना है। ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, चिंता मत करिए। फिर उस तरह का हमने क्वेश्चंस, ये जो है डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चंस बहुत आएंगे नंबर सिस्टम के अंदर में, उसको आप देख लीजिए क्या कौन से किससे डिविजिबल होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली हमने बात किया था कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल अगर नहीं भी दिया है तो 3 और 4 जो कि कोप्राइम है आपस में, वो अगर उन दोनों से नहीं डिवाइड हो रहा है कोई नंबर तो वो 12 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है। ठीक है? फिर इसी तरह से हमने ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए। हाँ बोलिए। सर ये थोड़ा 8 का मामला बस बता दीजिए एक बार और। 8 का देखो बेटा, 8 का जैसे 4 जैसा ही है, मगर 4 में कैसे करते हो? 728 लास्ट के टू डिजिट देखते हो। 28 है तो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 728 डिवाइड होगा। मगर 7864 इसके लिए आपको बड़ा नंबर चाहिए होगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट, ये देखो मैं दिखा देता हूं कि लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उसका मतलब वो नंबर भी डिवाइड होगा। ठीक है? ये आ गया।
लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइडेड बाई 8, तो इसका मतलब वो नंबर डिवाइड। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। उसके बाद हमने इस तरह के क्वेश्चन जिसमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए दिया रहता है वो मैं बताया आप लोग को। इसमें यही बताया कि आप कोई भी नंबर 10 तक ले सकते हो, मगर जहां आप 5 को रख देता इस क्वेश्चन में, तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है। अगर सपोज क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है। मान लीजिए अगर वो 81, 82, 83 इंटू 84 इंटू 85 ये भी लगा देता तो आपका काम आसान हो जाता, मगर ये वो हटा लेगा। 87, 88 इंटू 89, 85 को हटा लेगा। क्यों? क्योंकि अगर 85 जहां लगाएगा तो 5 और 2 मिला के 0 दे देगा, और 0 देने के बाद उसको आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन जिसमें 0 लिखा है उसको मार्क कर दो। मगर 0 नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन 6 ही लगाना है, क्योंकि 81, 82 में भी वही होगा जो 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79 में हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग आ गए। और उसके बाद में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? अभी फिर से समझा दूंगा मैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको आएगा, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश? ओके, आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। सी, इफ यू हैव 7 टू द पावर ऑफ 105, ओके, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, कोई एक फ्रेंड आप लोग का इंग्लिश में नहीं समझ पाए उनके लिए बताता हूँ। हाँ बोलिए, प्लीज टेल। पार्डन, मैं आपका आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, अभी कम मिनट है, तो ये लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन प्लीज मुझे थोड़ा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने दीजिए, क्योंकि आप में से किसी एक को डाउट है, तो मैं भी उसको कर देता हूँ। मैं म्यूट ऑल सबको कर रहा हूँ, आप लोग खोल के बोल सकते हैं, मगर हाँ। सो फॉर द फ्रेंड हु हैज नॉट अंडरस्टूड, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। सी, 7 का पावर आप देखो, वो टेबल मैं नहीं दिखा रहा हूँ। 7 का फर्स्ट पावर क्या देता है? 7 टू द पावर 1 का यूनिट डिजिट 7 देता है। ठीक है, 7 टू द पावर ऑफ 2 यूनिट डिजिट, मतलब आपका 4 और 9, 49 आता है तो 9 आता है। 7 टू द पावर ऑफ 3 इज 343। ठीक है, तो क्या आया? 3 आया। ओके, 7 टू द पावर ऑफ 4 में खेल है। क्यों? क्योंकि इससे अगर 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 21, 1 आएगा। तो ये वाला पावर आपका दोस्त है। ओके, तो जिस पावर में आइदर 1 मिले, तो ऑड नंबर है 7, तो 1 का पावर ही मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा आपको। तो उसके इसको लिख दो 7 टू द पावर ऑफ 104 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 1, इस क्वेश्चन को। और 7 टू द पावर ऑफ 104 को फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि ये 4 इंटू 26, दिस विल बी 4 इंटू 26 एंड प्लस 1। तो ये जो है दिस विल गिव यू 1 इन द यूनिट डिजिट। सो 1 टू द पावर ऑफ एनीथिंग इज 1, दिस इज 1 and this is 7, so you will get 7 in the unit digit as answer. Fine. So I hope now everybody has understood. 3 minutes रह गया। अब now we will talk something about our जो ग्रुप है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। See friends, हम लोग, मैं, अमित सर या हमारे और भी जो टीचर्स हैं, they cannot be online with you every time. तो आप लोग क्या करिए, उसमें जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसा क्वेश्चन पूछिए जो रियली आपको डाउट है। Don't try to test our knowledge by asking you think some question is वेरी डिफिकल्ट। आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसा सही में दुनिया में कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बहुत बड़ा डिफिकल्ट है, वो सॉल्व किया जा सकता है। हम लोग पहला मौका वी आर आप लोग को, बच्चों लोग को ही देना चाहते हैं। तो आपको अगर जो डाउट है, सही में डाउट है, और आप वेबसाइट पे करिए, वेबसाइट से करने से आपको टाइम वेस्ट मिलता है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इवन बुक से करिए, मगर रेलिवेंट क्वेश्चन पूछिए। और उसको थोड़ा पूछने समय में थोड़ा सा डिसेंसी होना चाहिए, क्योंकि वो आपका डाउट है। यू डोंट वांट टू टेस्ट, आप किसी को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, और हम लोग को आप टेस्ट करके क्या मिलेगा? एनीवे, आई फील दैट आप लोग हमको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट यू आर टेस्टिंग योर फ्रेंड्स। सो डोंट ट्राई टू टेस्ट योर फ्रेंड्स, यू ट्राई टू गेट योर डाउट क्लियर। आप अपने डाउट को क्लियर करिए, और उसके बाद में उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे ग्रुप में हाय हेलो थैंक्स वैंक्स की जरूरत ही नहीं है। और आपस में कल मुझे बहुत बुरा लगा था व्हेन यू वर पुटिंग सो मेनी नॉट नेसेसरी मैसेजेस। मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा कि क्या मैसेज था नहीं था, बट उससे क्या होगा, तो इंपॉर्टेंट मैसेज विल गो डाउन। ठीक है, वो नहीं दिखेगा आपको सही समय में। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट। और आप लोग के तरफ से अगर कोई चीज पॉइंट है तो आप लोग बोल सकते हैं। स्टिल वी हैव 2 minutes लेफ्ट।
सर और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं क्या? हाँ, और भी सब्जेक्ट्स जो होंगे वो भी हम लोग करेंगे। देखिए आपका जो ये जो सिलेबस है, विल ट्राई टू गो विथ योर सिलेबस। ठीक है, इंग्लिश का भी जैसे मैंने क्लोज टेस्ट पढ़ाया था, वी हैव आवर अदर जो हमारे जैसे अमित सर हैं और भी हैं, तो उन लोग सब भी आपको जो भी सर सब्जेक्ट या सर हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ना था सर, इंग्लिश में टॉपिक है सर, वो सर CHL के लिए है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आप देखिए आज एमटीएस के प्रोफाइल में मल्टी जो टास्किंग ये वाला जो होता है ना, SSC MTS और ये जो MTS का एग्जाम है, उसके Yes, sir. प्रोफाइल में आज Yes, करीब 5 या 10 टेस्ट अपलोड हुए हैं। तो मैं आप लोग को वही एक चीज बोल रहा था, आप लोग क्या करो, एक अपना टेस्टिनी का ऑल प्रोफाइल भी चेक कर लिया करो। आपको इस प्रोफाइल में ना Yes. भी मिले तो दूसरे प्रोफाइल में मिल जाएगा। और मैं आपको अच्छे वर्ड्स जो हैं, न्यूज़पेपर से छांटे वर्ड जो हैं वो मैं भेजता हूँ, वो अगेन मैं आज भी भेजूंगा, फिर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जब वर्ड पावर आपका बढ़ जाएगा तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और बोलिए। Yes. No, sir. Thank you, sir. सो वी आर डन फॉर द क्लास फॉर टुडे। मैं अब इस क्लास को यहीं कर रहा हूँ। वेबसाइट पे करो, क्योंकि आप लोग का टाइम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो आपको डायरेक्ट वहां प्रैक्टिस करने को मिल जाता है। तो उसमें आपका जो प्रैक्टिस होगा, बाकी क्लासेस भी लगेगी। यस लगेगी भाई, सभी हम लोग चाहेंगे कि आपका, देखिए ये कोर्स आपके सामने पड़ा हुआ है, ये तो सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, बट जो आपके बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट कवर हो जाए। बट मैथ्स और रीजनिंग की तो पूरे कोर्स को आपका कवर करेंगे, और उसका जो आपका कंसेप्चुअली आपको समझाएंगे। जैसे मैं इसमें नंबर सिस्टम में और लेंथी क्वेश्चन ला सकता हूँ, टफ क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, लेंथी क्वेश्चन ला सकता हूँ, बट कंसेप्ट नहीं होगा तो आप टफ क्वेश्चन करने का